अभी हमने देखा कि एम्पियर्स लॉ क्या होता है। एम्पियर्स लॉ में हमने पढ़ा कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाय करंट। क्या पढ़ा हमने? एम्पियर्स लॉ। क्या पढ़ा हमने उसमें कि B इंटीग्रल dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ I। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। अब इसको क्या करेंगे? हम अप्लाई। तो याद है आप लोग को, हमने बायट-सैवर्ट लॉ से लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो सेम हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। हम एम्पियर्स लॉ से, कौन से लॉ से? एम्पियर्स लॉ से। तो एम्पियर्स लॉ, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के हम क्या फाइंड कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। कैसे फाइंड करेंगे वो देखो यहाँ पर। हमने एक वायर अज्यूम किया, इसकी लेंथ हमें पता नहीं है, इसकी लेंथ हमें पता नहीं है, बट इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। हम इस वायर से d डिस्टेंस के ऊपर, कितने डिस्टेंस के ऊपर? d डिस्टेंस के ऊपर क्या फाइंड कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या अज्यूम किया कि ये हमारी लेंथ है, इस डायरेक्शन में d है, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है b। तो एम्पियर्स लॉ क्या होता है? ये करंट है हमारे पास, तो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, हम मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका करंट का वायर है, वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो किस तरह बनेगी? इस तरह से एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ में हमने पढ़ा कि B इनटू लाइन इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन ऑफ I। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो B इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I। इंटीग्रल ऑफ dl का मतलब ये टोटल कितनी लेंथ आ रही है? तो ये सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ में लेंथ कितनी आएगी? B इंटू 2 पाई d। B इंटू 2 पाई d। B इंटू 2 पाई d इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I। तो B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। इनफाइनाइट वायर के लिए जो हमने बायट-सैवर्ट लॉ से किया था, उसमें हमने sin थीटा phi1 और phi2 की वैल्यू 90 डिग्री अज्यूम की थी। 90 डिग्री अज्यूम करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया था? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। जो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ गया? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाली। तो इस तरह से एक मेथड, शॉर्ट मेथड है एम्पियर्स लॉ को लगा के। अब जो इसका सेकंड एप्लीकेशन है वो क्या है? इसकी सेकंड एप्लीकेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर। अब किसके अराउंड निकाल रहे हैं? सिलिंड्रिकल कंडक्टर। सिलिंड्रिकल कंडक्टर के अराउंड क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड? हमने क्या अज्यूम किया? ये एक वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है? करंट। तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, तो सिलिंड्रिकल हमें कंडक्टर लेना है। तो सिलिंड्रिकल कंडक्टर हमने क्या माना कि ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट फ्लो कर रहा है। इसके सेंटर से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। अब हमारे पास इसके लिए कितने पॉइंट्स होंगे? 3 पॉइंट्स होंगे। एक पॉइंट इस सिलेंडर के बाहर, एक पॉइंट इस सिलेंडर के सरफेस पर, और एक पॉइंट इस सिलेंडर के सरफेस के अंदर। ये क्या है हमारा? लेट दिस बी द सेंटर। ये वो सेंटर है जिससे सिलेंडर को हम 2 पार्ट्स में पूरे डिवाइड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से ये एक पॉइंट हो गया, लेट दिस बी A। एक पॉइंट सरफेस के ऊपर हो गया, लेट दिस बी B, और एक पॉइंट है सरफेस के बाहर, लेट दिस बी C। हम इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ। कौन सा लॉ यूज करके? एम्पियर्स लॉ। तो कैसे इसको अप्लाई करते हैं? ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया कि लेट द रेडियस बी r। जो इसकी रेडियस है वो कितनी है? r। और C पॉइंट का या B पॉइंट का या A पॉइंट का हम डिस्टेंस अज्यूम कर रहे हैं। तो C पॉइंट के ऊपर अगर हमने डिस्टेंस माना d, तो यहाँ पे d क्या है? इज ग्रेटर देन r। यानी C पॉइंट के ऊपर d की वैल्यू r से क्या है? बड़ी। B पॉइंट के ऊपर क्या है? d इज इक्वल्स टू r, और C पॉइंट पे क्या है? d इज लेस देन r। तो हमारे पास इस तरह से कितने पॉइंट्स आ गए? 3।
इन तीनों पॉइंट्स पर हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। सिलेंड्रिकल लॉन्ग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम इन तीनों पॉइंट्स पे निकालेंगे। तो अब इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लेट द पॉइंट एट सी। हम कौन सा पॉइंट पे निकाल रहे हैं, सी पॉइंट के ऊपर। तो सी पॉइंट के ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ और इसे एम्पियर सर्कुलर लॉ भी बोलते हैं, तो वो हम अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई होगा, बी इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। कितना करंट फ्लो कर रहे हैं, आई। हम कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, सी पॉइंट के ऊपर। तो बी इंटीग्रेशन वहां पे करेंगे तो वहां पे कितना आएगा टोटल, 2 पाई इनटू d इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d। ये कहां पे आई, मैग्नेटिक फील्ड हमारी पॉइंट सी के ऊपर। पॉइंट सी के ऊपर जो पॉइंट बाहर था, और कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d व्हेन स्मॉल d इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इसी तरह से निकालते हैं पॉइंट b के ऊपर। पॉइंट बी कहां पर है हमारा, सरफेस के ऊपर। तो सरफेस के ऊपर कितनी आएगी, तो b इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। तो b अब सरफेस के ऊपर, पहले ये जो सिलेंडर का एरिया था वो इस पॉइंट तक था, इस पॉइंट तक था, सी पॉइंट तक। अब ये जो इसका सर्कुलर पाथ है वो क्या हो जाएगा, कम। तो इसका सर्कमफ्रेंस भी क्या हो जाएगा, कम। कितना हो जाएगा, 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई। तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ये हमारे पास सेकंड आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट को ध्यान से देखिए। थर्ड पॉइंट कहां है, एक पॉइंट ए। ये पॉइंट कहां है, सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के अंदर जब शिफ्ट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया होगा वो इतना ही रह जाएगा, इसके जस्ट अंदर तक। तो इस एरिया तक हमें क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड। पहला पॉइंट कहां था, सिलेंडर के बाहर, इस पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर, फिर बी के ऊपर और फिर ए के ऊपर। ए के ऊपर जब आए तो बाहर का सरफेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो एरिया आ रहा है, जो भी एरिया आ रहा है इसके अंदर, वो भी क्या हो जाएगा, कम। तो वो जब कम हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक चीज फाइंड करते हैं, जे। याद है जे क्या था, करंट डेंसिटी, याद है। तो करंट डेंसिटी हम फाइंड करते हैं, जे इक्वल्स टू क्या होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल करंट आई फ्लो कर रहा था, बट जैसे ही एरिया छोटा हो जाएगा तो करंट का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब सरफेस तक थे तो जे इक्वल्स टू क्या था, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये कहां पर है, जब हम सरफेस पे थे, जब हम सरफेस पे थे, यानी पूरा का पूरा सिलेंडर हम ले रहे थे। बट अब हम कहां शिफ्ट हो गए, अंदर, सरफेस के अंदर। तो करंट डेंसिटी तो सेम रहेगी, बट करंट हमने क्या मान लिया, चेंज हो गया। कितना हो गया, आई डैश। और जो हमारे पास करंट आई डैश हो गया तो एरिया इतना ही रहेगा। अब एरिया कितना है, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, d, तो पाई इंटू डी स्क्वायर एट इनसाइड द सरफेस। सरफेस के अंदर हम आते हैं। बट दोनों चीजें, दोनों जो जे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट डेंसिटी को। तो मैथमेटिकली जो करंट डेंसिटी का वैल्यू है वो क्या होगा, सेम होगा। वो जब सेम होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई डैश अपॉन पाई डी स्क्वायर। यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, आई डैश की। तो पाई से पाई कैंसिल, आई डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया। ये क्या आ गया, करंट। जो सरफेस छोटा हो जाएगा या अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो फ्लो करेगा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, आई डैश की। आई डैश की वैल्यू आने के बाद अब हमें सिर्फ क्या लगाना है, एम्पियर्स लॉ। कौन सा लॉ लगाना है, एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, सेम वही थे, b इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ i। बट यहाँ पे अब हमारे पास टोटल करंट कितना है, आई डैश। तो आई डैश हो गया, तो b इंटू dl, इंटीग्रल ऑफ dl कितना होगा, 2 पाई d, 2 इंटू पाई इंटू d इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। आई डैश की वैल्यू कितनी है, i
डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एक डी से एक डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया जब मैग्नेटिक फील्ड हम कहाँ निकाल रहे हैं, सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर। हमने 3 जगह मैग्नेटिक फील्ड निकाली, कहाँ कहाँ पर, एक बार पॉइंट सी के ऊपर जो कहाँ था, बाहर था। बाहर का मतलब जब स्मॉल डी की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी थी। दूसरा पॉइंट जब हम पॉइंट सरफेस के ऊपर थे, जब डी की वैल्यू क्या थी आर के इक्वल। और तीसरा जब हम सरफेस के अंदर ही घुस गए। तो जब हम सरफेस के अंदर घुसे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो उस करंट की वैल्यू को हमने यहाँ से निकाला, कौन से फॉर्मूले को यूज करकर, करंट डेंसिटी को, इसको यूज करके निकाला करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी हमने निकाली। करंट डेंसिटी निकालने के बाद हमने आई डैश की वैल्यू पुट की, आई डैश निकाला। आई डैश के बाद हमने एम्पियर्स वाला लगाया और एम्पियर्स वाला लगाने के बाद हमने फाइनल आंसर निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड का। कितना आया, म्यू नॉट इनटू आई इनटू डी अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। हमने अभी 2 एप्लीकेशंस पढ़ी किसकी, एम्पियर्स लॉ की। एम्पियर्स लॉ की यही 2 इक्वेशंस, यही 2 डेरिवेशंस होती हैं, 2 ही इनकी एप्लीकेशन है, ज़्यादा एप्लीकेशंस की है नहीं हमारे सिलेबस में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक डिवाइस होती है जो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, बट ये मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई नहीं होती। सोलेनॉइड इज अ डिवाइस व्हिच बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ मैग्नेट। ये मैग्नेट की तरह बिल्कुल बनी हुई नहीं होती, इस चीज को दिमाग में बैठा लेना। नाउ व्हाट हैपेंस कि ये सोलेनॉइड बनता कैसे है। जैसे ये एक प्लास्टिक का पेन है, तो प्लास्टिक के पेन में करंट फ्लो नहीं होता। तो प्लास्टिक के पेन में जब करंट फ्लो नहीं होता तो क्या होगा, तो हमने प्लास्टिक का पेन यहाँ पे ले लिया। ये क्या है, प्लास्टिक का पेन। तो प्लास्टिक का पेन हमने ले लिया, या कोई भी एक हॉलो इंसुलेटेड मटेरियल ले लिया। इंसुलेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता। तो प्लास्टिक के अंदर से करंट फ्लो नहीं करता। तो ये हमने एक मटेरियल ले लिया। इस मटेरियल में क्या किया हमने, इस मटेरियल के चारों तरफ हमने वायर्स को वाइंड अप कर दिया। वायर्स को क्या कर दिया, वाइंड अप। इस तरह से वायर्स को हमने इसके ऊपर वाइंड अप कर दिया। कौन से वायर्स को, कॉपर वायर, क्योंकि कॉपर के वायर थोड़े सस्ते रहते हैं इन कंपैरिजन टू सिल्वर। तो हमने कॉपर के वायर को इस पर वाइंड अप किया, और वाइंड अप करने के बाद हमने क्या किया, इसके एंड्स को करंट फ्लो करा दिया। क्या फ्लो करा दिया, करंट। इसको एक अल्टरनेटिंग सोर्स से या बल्ब जो स्विच वगैरह होते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं। तो जैसे हमने इसको कनेक्ट किया तो ये जो वायर्स हैं, ये वायर्स क्या हैं, इन वायर्स के अंदर करंट फ्लो करेगा। जैसे इन वायर्स के अंदर करंट फ्लो करेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सोलेनॉइड की तरह। सोलेनॉइड इज अ hollow insulated material which is wind up with copper wires। और कॉपर वायर्स में जैसे करंट फ्लो करते हैं तो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। ये क्या होता है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। हमने क्या एज्यूम किया कि जो हमने वायर्स हैं तो वाइंड अप किए, उसकी रेडियस कितनी है, आर लिख लीजिए, कैपिटल आर लिख लीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो एम्पियर्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, बी इंटीग्रल ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। तो इंटीग्रल डीएल का इंटीग्रेशन यानी टोटल कितना लेंथ होगा, तो कितना होगा सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। तो b इक्वल्स टू, तो b इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इनटू आई अपॉन 2 पाई आर। बट क्या सोलेनॉइड पे एक ही टर्न है या बहुत सारे टर्न है, सोलेनॉइड के ऊपर बहुत सारे टर्न्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, टर्न्स। तो अगर इसके ऊपर जो टर्न्स का नंबर है वो n है, टर्न्स का नंबर कितना है n, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इनटू ni अपॉन 2 पाई r। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टर्न्स पे भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। n अपॉन 2 पाई r, n अपॉन 2 पाई r। इस n अपॉन 2 पाई r को हम स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू स्मॉल n इनटू i। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, n अपॉन 2 पाई r। ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। n क्या है यहाँ पर, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल n क्या है, कैपिटल N अपॉन 2 पाई। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
ये क्लियर है सबको? ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है। सोलेनॉइड होता क्या, ये क्लियर है? बट सोलेनॉइड एग्जैक्टली मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता, कुछ सिमिलरिटीज होती हैं। क्या सिमिलरिटीज हैं? पहली सिमिलरिटी, अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ पोल की तरफ चला जाता है और साउथ पोल साउथ की तरफ चला जाता है। अगर मैग्नेट को हम इस तरह से फ्रीली सस्पेंड करें तो इसका नॉर्थ पोल किधर चला जाएगा, नॉर्थ की तरफ, और साउथ पोल साउथ की तरफ। सेम थिंग सोलेनॉइड के साथ भी होती है। सोलेनॉइड भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, वैसे सोलेनॉइड भी क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है कि जो सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0। बट किसमें, मैग्नेट में ये 0 नहीं होती, क्योंकि मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसके बाहर भी। और दूसरा डिफरेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, MFL। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ा था, मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से कर्व रहती हैं। मैग्नेट के अंदर क्या रहती हैं? कर्व। बट सोलेनॉइड के अंदर ये कर्व नहीं होती, ये स्ट्रेट रहती हैं। ये क्या रहती हैं? स्ट्रेट। क्लियर है सबको? तो इस तरह से इनमें चेंजेस आते हैं, कुछ सिमिलरिटीज होती हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ये क्या होता है? सोलेनॉइड। जैसे अभी सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड को मैंने क्या किया, दोनों साइड से पकड़ा और पकड़ने के बाद ऐसे ट्विस्ट कर दिया। क्या कर दिया इसको? ट्विस्ट। ट्विस्ट करने से क्या होगा, ये जो सोलेनॉइड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक सर्कल के अंदर। किस तरह से? जैसे एक सर्कल ये ना और एक सर्कल ये, और इसके ऊपर क्या बाइंडेड है? वायर्स। क्या बाइंडेड है? वायर्स। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं? टॉरॉइड। दिस डिवाइस इज नोन एज टॉरॉइड। यानी जब हम एक सोलेनॉइड को इस तरह से कर्व कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? टॉरॉइड में। टॉरॉइड भी सेम सोलेनॉइड की तरह वर्क करता है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है। बट क्या होता है, ये जो टॉरॉइड होते हैं सर्कुलर शेप में होता है, तो ये स्पेस कम लेता है इन कंपैरिजन टू सोलेनॉइड, और कोई डिफरेंस इनमें नहीं होता। टॉरॉइड क्या लेता है? स्पेस को कम, तो इसको इजीली हम कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर है सबको? अब जो इस चैप्टर का टॉपिक बचा है वो है गैल्वेनोमीटर, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? आई होप ऑल यू हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।